हेलो बच्चों। आज हम हमारा नया टॉपिक वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़े थे। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता था कि अगर कोई कैपिटल जो फाइनेंस किया गया है लंबे समय के लिए, जैसे हम लोगों ने हमारे बिजनेस के लिए लैंड परचेस करे, प्लांट परचेस करे, ये सब चीज़ों के लिए हमने फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़े थे। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके पूरे पॉइंट का रिवीजन समझा के दिया, फिर उसका रिवीजन भी करा के दिया, एक एक हेड्स के बारे में हमने डिस्कस भी किए थे बेटा। आज बेटा हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा वर्किंग कैपिटल है। बेसिकली बेटा वर्किंग कैपिटल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे लाइफ वर्किंग में आने वाला पैसा, लगने वाला पैसा। अगर नॉर्मली अपन सोच के देखें कि अगर मेरे पास फिक्स कैपिटल तो मैंने रेस कर लिया और मैंने प्लांट एंड मशीनरी तो परचेज कर लिया और इंस्टॉल भी कर दिया, लेकिन अगर बेटा मेरे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं रहेगा तो मैं व्यापार नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। वर्किंग कैपिटल का शॉर्टली और मतलब मैं बताऊं तो उसका मतलब होता है कि डेली रूटीन में आने वाला पैसा। ठीक है, डेली रूटीन में लगने वाला पैसा। ठीक है, मतलब अगर मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, उसके बाद में लेबरों की पेमेंट करना है, वेजेस देना है उनको, तो ये सभी चीज़ों के लिए वर्किंग कैपिटल होना हर बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा वर्किंग कैपिटल को मैं डिटेल वाइज आपको समझा के बताता हूँ। वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। After estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of the capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business। देखिए वर्ड यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग बोला गया है क्योंकि बेटा अगर हमारे को हमारा बिजनेस को बंद नहीं करना है तो वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को लेबरों का पेमेंट देना है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट देना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, क्रेडिटर का पेमेंट देना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अ बिजनेस फर्म रिक्वायर फंड टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। तो मैंने बताया था आपको अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। द A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit। तो हमारे को देखने को मिलता है बेटा कभी कभार ये आएगा कैसे, एक्चुअली प्रैक्टिकली हम सोच के देखिए तो ये वर्किंग कैपिटल आएगी कैसे। तो बेटा मैंने जो सामान बनाया था उसको मैं मार्केट में बेचूंगा, अगर मैंने कैश में बेच दिया या फिर मैंने क्रेडिट में बेच दिया, तो कैश में बेचने से तो बेटा वर्किंग कैपिटल की क्वांटम बढ़ गई, लेकिन अगर कैश नहीं आ पाई इमीडिएटली तो मैं क्या करूँगा। तो मैं इसके लिए पहले से ही प्लान बना के चलूँगा कि अगर मेरे डेटर्स ने जिनको मैंने उधारी पे गुड्स बेचा था, अगर उन्होंने मुझे एट अ पर्टिकुलर टाइम में पेमेंट नहीं दिए तो मैं तो वही वेट करते रह जाऊँगा भैया, जब तक मेरे पास डेटर से पैसा आएगा नहीं तब तक मैं आगे की प्रोडक्शन कर नहीं पाऊँगा। तो उसके लिए मैं वेट ना करूँ और मेरे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रहे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि कैश आ नहीं पाएगी। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड टिल द अमाउंट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द डेटर। फिर वो वेट करेगा कि कब मेरे डेटर से पैसा आएगा, और डेटर से जब पैसा आएगा तब मैं व्यापार आगे स्टार्ट कर पाएंगे। फिर मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, तब मैं लेबरों का पेमेंट दूंगा। तो बेटा इतना तो वेट कर नहीं पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आधे हमारे लेबर छोड़ के भाग जाएंगे और कुछ समय बाद में हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो बेटा ऐसा ना हो, इसीलिए हर बिजनेस ये चाहता है कि उसके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल फुलफिल रहे। कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड। ठीक है, फिर हमारे को ओवरहेड पेमेंट करना है। ओवरहेड मतलब जो हमारा एक्सपेंडिचर्स है, जो हमारे बिजनेस के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, लेबरों का पेमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एन ओवरहेड। सिंस uncertainty is always a future of business, some excess cash also would be maintained to meet
अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। तो हमारे को ये भी सोचते हुए चलना है कि बिजनेस में कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए तो क्या होगा। ठीक है, मैंने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस पहले समझ लीजिए। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि जैसे अभी हमारे बीच में देखने को मिला, फिर से वही बेस्ट एग्जांपल है कोरोना का। ठीक है, तो उस समय मेरे पास वर्क तो चला नहीं, ना मेरे पास डेटर से पैसा आया। अब लेकिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ऐसा था कि हमारे को लेबरों को पेमेंट देना है, तो बेटा पेमेंट कहाँ से दे पाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आपको ओवरहेड्स का पॉइंट क्लियर करके दिया था। ओवरहेड्स में मैंने बताया था कि आपको जो भी खर्चे है, जैसे अकाउंटिंग की फ़ीस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें आपके ओवरहेड्स की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है बेटा, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें दस बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। तो अब बिजनेस को किस चीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, तो पहला पॉइंट बोलता है टू बिल्ड अप इन्वेंट्री। पहली बात, हमारे पास काम करना है तो उसके लिए हमारे को इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है बेटा स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाता है। ठीक है, स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाता है, उसके लिए हमारे पास पैसा रहे। फिर नेक्स्ट बोलता है ये फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल। फाइनेंसिंग रिसीवेबल मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मेरे पास पैसा आते रहे। दैट इज़ मतलब जो मेरे पास डेटर्स है। रिसीवेबल्स मतलब किन से लूँगा मैं पैसा, जो मेरे, जिनको मैंने उधारी पे बेचा है। ठीक है, तो उन्होंने पैसा नहीं दिए तो उनके लिए मेरे को और सामान देना है, नेक्स्ट टाइम में पेमेंट माल देना है। तो अब वो क्या करेंगे, पहले उधारी वाला माल लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में पेमेंट देंगे। ये सब चीज़ों के लिए भी पैसा लगेगा। फिर बोल रहा है फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वही है रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबरों का पेमेंट देना, जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो खर्चे होते हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, फिर आगे में लिखा हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस एसेट्स इज referred to as working capital. The concept of working capital is viewed differently by leading authorities. जो अब ये वर्किंग कैपिटल कैसे लगेगी, कितनी लगेगी, तो जो हमारे फर्म के जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, बिजनेस के जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, वो इन सब चीज़ों पे गौर करते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और उनको बेटा इतनी टेक्निक्स, इतनी जानकारी होना ज़रूरी है कि वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर सके। फोरकास्ट करने का मतलब होता है, मतलब बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो भविष्यवाणी कर सके कि फ्यूचर में आपको कितने रुपए की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, ये बेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग हर महीने की स्टार्टिंग में आपके फ्यूचर में, मतलब एक महीने में लगने वाले खर्चे एस्टिमेट करते थे कि हाँ मुझे, हमारे को चौपाटी जाना है, हमें अपने फ्रेंड के साथ में पार्टीज करना है, तो उसको कितने रुपए लगेंगे, उसका आप एस्टिमेशन बनाते हो। वो इवेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन आप एस्टिमेशन लगाते हो, उसके बारे में सोचते हैं, तो मतलब वो ही आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वही आपकी क्या हो गई, वर्किंग कैपिटल। सम अथॉरिटीज़ consider working capital as equivalent टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। तो बेटा कैसे वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, बिजनेस की जो हमारी करंट एसेट्स रहेगी उसको माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में करंट एसेट्स क्या होता है और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो जो पैसा आया वो कहलाती है हमारे लिए बेटा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, दिस अप्रोच रिफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल, जो मैंने आपको बताया कैलकुलेट करके। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है बेटा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप की बातें बताए हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बेटा सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोला जाता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है सर्कुलेशन के लिए। नेक्स्ट, और JS मिल ने बोले हैं द सम ऑफ करंट एसेट्स इज़ अ वर्किंग कैपिटल। ये बातें थोड़ी अनरियलिस्टिक बोले इन्होंने, क्योंकि इन्होंने लायबिलिटी का पॉइंट छोड़ दिए।
ये बोलते हैं करंट एसेट जो रहेगी वही हमारी वर्किंग कैपिटल है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता बेटा, क्योंकि किसी बिजनेस में हमारे को जिनसे हमने उधारी में लेके आया हमें उनका भी तो पेमेंट करना है, तो इट मीन्स हमारी करंट लायबिलिटी भी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, विदाउट हम करंट लायबिलिटी माइनस किए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें आगे में देखते हैं, टू टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी इज रिफर्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रहेगा बेटा कि अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूँ तो वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखो आपको एक फ्लो चार्ट या फिर एक डायग्रामेटिकली तरीके से इसको समझाया गया है। हालांकि मैं आपको इसको डायरेक्टली आपके जो इसमें ग्राफ दिया हुआ है, जो जैसा प्रेजेंटेशन दिया है मैं उसको वैसे समझाता हूँ। देखिए आपके पास स्टार्ट होगा यहाँ कैश से, आपके पास कैश थी। ठीक है, अब कैश के बाद में आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो आपको बिजनेस करने में लगने वाले खर्चे। फिर आपने ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस करना स्टार्ट किए। बिजनेस करने के बाद में आपने मतलब बिजनेस करते हुए आपने वही प्रोडक्शन एक्टिविटी की है। इन्वेंट्रीज आपने बना लिए। इन्वेंट्रीज मतलब जो हमने स्टॉक को बनाए, जो हमने गुड्स बनाए वही वही आपके लिए क्या होगा, इन्वेंट्री। उसको मार्केट में सेल किए हमने। सेल करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया, उसका कैश आ गया। अगर कैश आ गया तो पॉइंट क्लियर है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आपके पास आ गई। लेकिन अगर आपने उधारी में दे दिए तो आपकी क्या क्रिएट हो गया, रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब आपके डेटर्स। यहाँ पर रिसीवेबल का मतलब होता है बेटा डेटर से, मतलब जिनसे आपको पैसा लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में डेटर क्रिएट हो गए, फिर आप क्या करोगे, उनसे कलेक्शन करोगे। ठीक है, फिर से आपके पास आपकी कैश आ गए। तो बेटा ये पूरे को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होगी तो फिर कैश आएगा। बेटा और भी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैं। ठीक है, यही सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल वाइज इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होता है। ठीक है, वही बातें बेटा डिस्कस किया गया है इसमें। इसमें आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने बेटा अभी तक यही समझे, वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो डे टू डे लाइफ में लगने वाली वर्किंग जो रूटीन कैपिटल लगती है, दैट इज कॉल्ड एज एन वर्किंग कैपिटल। वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। तो बेटा वर्किंग कैपिटल अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग नेचर की रहती है। एक नॉर्मल टाइप से एग्जांपल से आप पहले समझिए कि क्यों ऐसा बोला गया है कि अलग अलग चीज़ों के लिए वर्किंग कैपिटल अलग अलग क्यों होगी। इसका एग्जांपल बेटा, जैसे अगर आपको पता है कि आप जो सामान बेचते हो वो उधारी में ही जाने वाला है, क्रेडिट में ही जाने वाला है, तो सिंपल सी बात है बेटा, इमीडिएटली डेटर से तो पैसा आने वाला नहीं है, तो आपको यूज़ वर्किंग कैपिटल लगेगी। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, जो फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करने वाली कंपनियां होती हैं, मैन्युफैक्चरर कंपनियां होती हैं, उनको यूज़ वर्किंग कैपिटल लगेगी बेटा, क्योंकि उनको पता है कि कमोडिटी बनी, उन्होंने जो बनाए आर्टिकल बनाए हैं वो आर्टिकल मार्केट में बिकेगा और बिकने के बाद में हमारे पास पैसा आएगा, मतलब इमीडिएटली पेमेंट आने वाला नहीं है। वो कब बिकेगा, दैट कांट बी सर्टेन, बेटा उसकी सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, इसमें बेटा देखते हैं इसमें नेचर ऑफ बिजनेस। पहली बात तो हम उसका नेचर आइडेंटिफाई करेंगे, एक्चुअल में बिजनेस कैसा है। फर्म इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। क्यों, अभी मैंने जस्ट अभी एग्जांपल बताया, क्योंकि उनको पता है कि डेली सामान लगने वाला है तो कस्टमर आके लेके ही जाएगा। लेकिन अगर आपका सामान लंबे समय तक के लिए आपको पता ही नहीं वो कब बिकेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है यूज वर्किंग कैपिटल लगने वाली है बेटा आपको। यहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल क्यों बोला गया है, इसका रीजन है इसेंशियल प्रोडक्ट है वो। दिस वुड बी constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liability. Likewise, public utility concern have maintained small working capital because to continue flow of cash from the
देयर कस्टमर। तो बेटा उनको तो पता है कि हमारे पास पैसा आता रहता है, तो इसीलिए उनको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। जैसे देखिए इसमें पब्लिक यूटिलिटीज़ के बारे में बताया है। पब्लिक यूटिलिटीज़ में मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बोला गया है ना, ये एफएमसीजी की कैटेगरी में आते हैं। एफएमसीजी मतलब डेली यूज़ में आने वाले, ठीक है। इसके कारण गवर्नमेंट को ये पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है इनको पता है भैया गैस तो बिकना ही है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास इन सोर्सेज से पैसा जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आगे बेटा, ऑन दी कॉन्ट्ररी इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन अ लग्जरी प्रोडक्ट इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट। लग्जरी प्रोडक्ट मतलब कार बना रही है, ठीक है, या फिर कोई और भी फोर व्हीलर्स, बसेस, ये सब चीज़ें बना रही है, ठीक है, डायमंड बना रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों मतलब डायमंड तो हालांकि वो तो नेचुरल है, लेकिन अगर जो लोग बेचते हैं, ठीक है, खरीद के बेचते हैं, तो उनको खुद को पता है कि इमिडिएटली पैसा आने वाला नहीं है। of working capital on sale of luxury item are not frequent. Trading, merchanting firm which are concerned with distribution of goods have to carry a big inventories of goods to meet customers demand and have to extend credit facility to attract customer, hence they need अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, उन लोगों को वर्किंग कैपिटल सबसे ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा उधारी बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उधारी पे उधारी, उधारी पे उधारी, पैसा तो आ नहीं रहा है, तो वर्किंग कैपिटल आगे फ्लो में हो तो ऑटोमेटिकली उनको पैसा जेब में रहेगा, तो वो गुड्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और उधारी में बेचेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग उधारी में बेचते हैं तो उनको लार्ज वर्किंग कैपिटल लगेगी बेटा। फिर साइज ऑफ बिजनेस, अगर छोटा व्यापार रहेगा तो हमारे को वर्किंग कैपिटल का क्वांटम कम ही लगेगा। द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही लगेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम बोले तो क्वांटम, कि आप कितनी क्वांटम में सेल कर रहे हैं। ज़्यादा क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी है, ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो ज़्यादा कैपिटल लगेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ गया, इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब आपको आपके काम करने में कितना समय लग रहा है। पहली बात तो सबसे बड़ी वर्किंग कैपिटल आपकी यहीं पे फंसने वाली है। क्यों? इसका रीज़न है बेटा, अगर आपको प्रोडक्ट बनाने में ही अगर 1 महीना लग गया तो आपकी प्राइमरी कैपिटल तो 1 महीने में फंसी हुई रह गई। जब आपका प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनेगा उसके बाद में ही आप सेल आउट कर पाएंगे। तो बेटा पहली बात तो यह है प्रोडक्शन साइकिल कितनी बड़ी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे कि कैश आया, फिर हमने ऑपरेशन किए, इन्वेंट्री बनी, फिर डेटर के पास उधारी में गया, फिर कलेक्शन हुआ, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, ठीक है, देन फर्म नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इफ द मैन्युफैक्चर साइकिल इज शॉर्ट इट रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल। तो ये भी पॉइंट अपन समझते जानते हैं, ठीक है। फिर आपका बोलता है बिजनेस साइकिल क्या है। देखिए प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि काम मतलब प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। और बिजनेस साइकिल का मतलब होता है बेटा कितने समय में, जैसे मार्केट की कंडीशन क्या वो बोल रही है, मतलब आपका फिनिश गुड कन्वर्ट हो गया, बन गया, उसके बाद में आपकी मार्केट की कंडीशन क्या है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, वही अपना अभी आज जो कंडीशन हमारे सामने देखने को मिल रही है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रही है। कुछ जितने लेबर अवेलेबल है लोकल एरिया में उससे प्रोडक्ट बनाई, ठीक है। अब मार्केट में उसे सेल आउट करने की कोशिश कर रही है। अब बताइए कंडीशन कैसी है
कि मार्केट में कुछ कमोडिटी जो बिल्कुल इसेंशियल है वो बिक पा रही है, और बहुत सारी कमोडिटीज़ में देखने को मिलता है मार्केट एकदम स्लो मूविंग टाइप से चल रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है, मतलब लोग ज़्यादा परचेसिंग करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस साइकिल बोले तो इकोनॉमिक क्या बोल रही है उसके लिए। फिर वो यहाँ पे देखिए, व्हेन देयर इज अ बूम इन इकोनॉमिक सेल विल इंक्रीज। बूम मतलब ऐसा मार्केट कंडीशन जहाँ पे सब बिक रहा है, सब बिकेगा, मतलब वहाँ पे इन्फीरियर भी होगी, मतलब घटिया क्वालिटी की भी कमोडिटी होगी तो बिक जाएंगी, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है, जो रहेगा वो सब बिकेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वर्किंग कैपिटल आपके पास जल्दी आ गई। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, दिस रिक्वायर्ड एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो लगेगी, लेकिन जैसे व्यापार ज़्यादा होने वाला है, वर्किंग कैपिटल आपको उस कंडीशन में ज़्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे को अगर शॉर्टेज नहीं आने देना है। ठीक है, लेकिन अगर इसका अपोजिट बात कर रहे हैं, यहाँ से आपका अपोजिट पॉइंट चालू हो रहा है इसका, ड्यूरिंग रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन। रिसेशन मतलब जहाँ पे मंदी का टाइम है, जो अब भी देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, जहाँ पर सेल्स की क्वांटम, सेल्स विल डिक्लाइन, सेल कम हो गई है, हैंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन। तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी बेटा अपनी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स, आप कितने समय की उधारी पे कमोडिटी को बेचते हैं, ये सब चीज़ें बेटा इसमें कवर करेगी। इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फॉर परचेज बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट सेल। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब जैसे छोटे मोटे बोले हम उधारी में देते ही हैं, उधारी में मतलब उधारी में कमोडिटी बिकना ही है। अगर उधारी में कमोडिटी बिकेगी तो बेटा वर्किंग कैपिटल तो आपके पास पैसा तो आया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, ज़्यादा लगेगी। ऑन दी अदर हैंड, इफ क्रेडिट टर्म ऑफ परचेज आर फेवरेबल, द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल आर लेस लिबरल, देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस। तो ऑब्वियसली सी बात है, आपको पैसा कम लगेगा और आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस, क्योंकि आपने कैश में बेच दी है। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब अगर हमने उधारी में ही बेचना बंद कर दिए तो ऑटोमेटिकली सी बात है बेटा, हमारा क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ठीक है, इसमें देखते हैं, क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड द फैक्टर सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल मतलब कितनी क्वांटिटी में आप बेच रहे हैं। द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल्स, द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा, इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी मतलब जो हम कलेक्शन है, मतलब टाइम टू टाइम हमारे पास पैसा रिकवर हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव द कैश इनफ्लो। तो ऑब्वियसली सी बात है, उसका कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब उसके बाद कैश की पोजीशन बढ़ गई। इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, ठीक है, इट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड। और अगर बोलता है उधारी में जा रही है कमोडिटी, ठीक है, लेकिन पैसा कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, आपको क्या वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। और इससे एक और पॉसिबिलिटी बढ़ गई आपकी बैड डेब्ट की। ठीक है, मतलब पैसा डूब भी सकता है। तो देयर फॉर द फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, द फर्म मेकिंग कैश सेल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। तो कैश सेल करेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, उसके लिए कम हो जाएगी। नेक्स्ट बोलता है बेटा इसमें ग्रोथ एंड एक्सपांशंस। ग्रोथ एंड एक्सपांशंस में क्या होगा कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो किस टाइप से मार्केट में फ्लो करे, मतलब किस टाइप से आगे बढ़ना चाहता है। अगर वो चाहता है कि मैं पहले छोटे एरिया में काम करता था, अब मैं बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, बड़े लेवल पे सामान को बेचना चाहता हूँ। पहले वो गोंदिया जैसे छोटी जगह पे माल बेच रहा था गुड्स बना के, लेकिन अब वो बोलता है मैं पूरे स्टेट में माल बेचना चाहता हूँ, गुड्स सेल आउट करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी बढ़ी। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल इंक्रीज विथ growth of a firm. A growing company need fund continuously to support large scale operation। तो बिजनेस के बड़े ऑपरेशन के लिए उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी ही।
फिर मैनेजमेंट एबिलिटी, कि मैनेजमेंट कितना वो सक्षम है, कैपेबल है कि वो इतने समय की उधारी पे सामान चला सकता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंट्री कॉल फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी मतलब क्या बोल रहा है, उसकी एबिलिटी क्या है कि अगर मैनेजमेंट के पास में भले ही मार्केट से पैसा नहीं आ रहा लेकिन वो फाइनेंशियली साउंड है, बिल्कुल उनके पास में पैसा है, तो ऑब्वियसली सी बात है उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मतलब हायर लेवल पे ही लगेगी। ठीक है, लेकिन जेब में पैसा उनका होना जरूरी है। ठीक है, तभी बेटा वो वर्किंग आगे में कंटिन्यूशन में कर पाएंगे, भले ही वो फाइनेंशियली कितनी भी साउंड रहे। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर मतलब अब मेरे को, मैं पैसे लेने बैठा हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक हमारे को पैसा देंगे तो ऑटोमेटिकली कि फिर आगे देखते हैं इसमें, द बैंक प्रोवाइड फंड to the firm and as when required need for working capital is रिड्यूस। तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, जब चाहे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेके आ गए, ठीक है, या फिर हमने बैंक से लोन ले लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएंगे हमारे, रिड्यूस। तो ध्यान से समझना, अब आप बोलोगे सर पैसा तो आ गया तो वर्किंग कैपिटल रिड्यूस कैसे हो गई, तो सुनिए थोड़ा ध्यान से। हमने लोन ले लिए, लोन आपने पूरी प्रोडक्शन साइकिल पढ़े थे बेटा, प्रोडक्शन साइकिल में कहीं पे भी आपने इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग या बैंक लोन ये वर्ड नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, अगर हमारे पास इन सोर्सेज से पैसा आ गया, अगर हमारे पास इन सोर्सेज से पैसा आ गया तो हमारी वर्किंग कैपिटल जो लग रही थी वो हमारी अब कम लगी। मतलब जेम से जो मैं डेटर का वेट कर रहा था, अब वो डेटर का वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसा कहाँ से आ गया, बैंक से आ गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? इसमें अब ध्यान दीजिएगा कि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके एक्सटर्नली इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने पूरा वर्किंग कैपिटल क्या होता है उनकी डिटेल वाइज स्टडी किए हैं। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको फिर से रिकॉल करा के देता हूँ बेटा, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस के डे टू डे वर्किंग के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर उसको इन्वेंट्री परचेज करना है, एक एक करके पॉइंट रेडी करिए बेटा। पहली बात तो ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे एक्टिविटी में लगने वाली कैपिटल है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल आती है। उसके बाद बोलता है कि वर्किंग कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड कर होती है, ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन होता है उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल डिपेंड होती है। मतलब बहुत लंबा समय लग रहा है ऑपरेशन के लिए तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, और कम टाइम रहेगा बेटा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। ठीक है, मतलब कम मतलब इन शॉर्ट वो एज पर दी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, कितने समय में कलेक्शन हो जाता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखे कि हमारे को इन्वेंट्रीज़ की ज़रूरत, हमारे को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि हमारे को इन्वेंट्रीज़ खरीदना है, रिसीवेबल से पैसा लेना है। ठीक है, फिर डे टू डे ऑपरेशंस करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल लगेगी। उसके बाद में सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखे हमने। कोई बोलते हैं कि करंट एसेट्स ही हमारी वर्किंग कैपिटल है, तो मैंने इसके लिए भी बताया था कि करंट एसेट्स हमारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, लेकिन जब तक हमने किसी उधारी में कोई सामान लेके आया तो उसको भी माइनस करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, अगर हमारी करंट एसेट्स है उसमें से हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये जो फ्लोज बताया था मैंने, कैसे कैश हमारे पास गोल घूम के हमारे पास ही आ जाएगा, ये पूरा का पूरा मैंने आपको फ्लो कम समझा के दिया था। इसके बाद में हमने बेटा फैक्टर अफेक्टिंग देखे, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब उधारी में सामान बेच रहे हैं, बड़े पैमाने पे कमोडिटी बना रहे हैं, या फिर हम डेली कंजम्पशन वाली कमोडिटी बना रहे हैं, मतलब एफएमसीजी कमोडिटी बना रहे हैं क्या। फिर देन बोलता है साइज ऑफ बिजनेस, छोटे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सेल्स मतलब कितनी क्वांटम में सेल्स है, सेल छोटा रहेगा तो वर्किंग कैपिटल कम, सेल बड़ी रहेंगी तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। प्रोडक्शन साइकिल मतलब कितना समय लग रहा है आपको एक ऑपरेशन को करने के लिए। ऑपरेशन बोले तो इसका मतलब होगा बेटा कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है
ठीक है। तो कितने समय में आप अपना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना पा रहे हैं। अगर उसी में अगर आपको 1 महीना लग गया तो आपकी प्रोडक्शन साइकिल बढ़ी हुई है बेटा। फिर नेक्स्ट बोलता है बिजनेस साइकिल कैसा है। बिजनेस साइकिल में आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी आ गई, अगर मार्केट में बूम इकोनॉमिक है या फिर रिसेशन का पीरियड चल रहा है, उसके ऊपर भी आपके वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। बूम इकोनॉमिक में सिंपल सी बात है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगी। क्यों एडिशनल वर्किंग कैपिटल लग रही है? क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटीज़ है उनमें कि हमें कमोडिटी होना, हमें ये होना, हमें वो होना, तो ऑटोमेटिकली उतने स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगी। रिसेशन में क्या होगा? कुछ भी नहीं, व्यापार बंद है, तो व्यापार बंद है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम ही लग रही है, तो डिक्लाइन हो जाएगी इसमें। फिर टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स, हम कैसे खरीद रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, तो वो टर्म्स के ऊपर भी वर्किंग कैपिटल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल तरीके से फिर से इसको समझाता हूँ एग्जांपल से। मैंने उधारी में सामान परचेस कर लिया, ध्यान से समझिएगा, मैंने उधारी में सामान परचेस कर लिया मतलब क्रेडिटर बढ़ गए, ठीक है। मैंने कैश में सामान बेच दिया तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उधारी में लेके आ जाते हो और आप कैश में बेच देते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कैश की पोजीशन में ही हो आप, मतलब आपके क्रेडिटर्स बैठे हुए हैं, क्रेडिटर्स को भली पेमेंट देना है, लेकिन आपने जो कमोडिटी बेचे उससे तो पैसा आपका रिकवर हो गया। नेक्स्ट बेटा इसमें क्रेडिट कंट्रोल, हम क्रेडिट कंट्रोल मतलब जो उधारी जो हम बेच रहे हैं उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑब्वियसली सी बात है वर्किंग कैपिटल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखे थे देयरफॉर द फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, अगर हमने क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर पाए तो, ठीक है। बैड डेट की भी चांसेस बढ़ जाएगी बेटा, इसमें ये भी पॉइंट देखे थे। नेक्स्ट हमने ये देखे थे कि ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर बिजनेस फर्म चाहती है कि भैया हम ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन करें, जिसमें मैंने अभी आपको गोंदिया का भी एग्जांपल बताया था, गोंदिया से हट के वो महाराष्ट्र लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली सी बात है उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। मैनेजमेंट एबिलिटी में क्या होगा बेटा, फर्म चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे, तो स्टॉक मेंटेन करेंगे तो उनको हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा, ठीक है। फिर एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जैसे बाहर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया, इनसे पैसे की क्या पोजीशन है, अगर इनके पास से हमारे पास पैसा आ जाता है तो हमारे को वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। इसको फिर से मैं रुक के बता रहा हूँ, ये वर्किंग कैपिटल क्यों कम हो गई, क्योंकि मुझे इनसे पैसा आ गया तो मेरे जो रूटिंग पैसा है, जो डेटर से आने वाला पैसा था, वो अगर नहीं भी आएगा तो भी काम चल जाएगा। बात समझ में आया आपको बेटा? यहाँ तक हम लोगों ने पॉइंट क्लियर किए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कैपिटल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे बेटा। छोटा सा टॉपिक है बस हमारा, लास्ट बाकी है कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद में ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बेटा हर लेक्चर में आपको, जितने भी मेरे क्लासेस हैं, हर लेक्चर में मैंने आपको समझा के दिया कॉन्सेप्ट और उसका रिवीजन भी करा के दिया हो बेटा, ठीक है। पूरे पॉइंट फिर से रिकॉल करवा के दिया हो बेटा। हर लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम रहे, किसी भी प्रकार के दिक्कतें आती है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।